उन्होंने दो एप्लीकेशन के नाम बताए थे, एक था ततरमान और एक ये है तवाकालन। नाम मुझे प्रोनाउंस करना ठीक से नहीं आ रहा, आप देख लीजिए स्पेलिंग, है ना। तो इसमें पहले मुझे बोल रहा है कि नेशनल आईडी इकामा या मोबाइल नंबर लिखो, तो मैं इकामा लिखता हूँ 2474163512। पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड तो है नहीं, मतलब मेरे पास साइन अप मैंने किया नहीं है, तो साइन अप करना पड़ेगा। मैंने साइन अप कर दिया, अपना इकामा नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, सिटीजन एंड रेजिडेंट, अगर विजिटर है तो वो भी विजिटर का ये वाला ऑप्शन चूज़ करके कर सकते हैं। ओके, डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है, पहले ईयर सिलेक्ट करो। ओके, ये तो थोड़ा सा लंबा लगेगा, इसको नीचे नीचे, अच्छा ईयर तो ऊपर जाना चाहिए। अच्छा, तो मैं अपना ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इसमें थोड़ा सिलेक्शन का अलग टाइम कंज्यूमिंग है ये, क्योंकि सीधा ईयर अगर सेलेक्ट करने का होता तो ठीक था, नहीं तो ये मंथ 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 करके। ओके, ये हो गया नवंबर, ये हो गया अक्टूबर, ये हो गया 19। ओके, ये हो गया सेलेक्ट। अब हो गया आई रीड एंड एग्री। ओके, रजिस्टर में क्लिक कर देते हैं, शायद इसमें भी कोई पासवर्ड वगैरह आएगा मोबाइल पे, बिल्कुल। तो चलिए, ये तो पासवर्ड आ गया, जल्दी से ही आ गया। ये है 2271। ओके, अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि न्यू पासपोर्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, मस्ट नॉट कंटेन वन, प्लीज पासपोर्ट मस्ट कंटेन वन नंबर, एटलीस्ट एक नंबर होना चाहिए 8, एक लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, है ना। चलो जी, ओके नेक्स्ट। अब क्या बोलेगा ये। ओके, बोल रहा है कि अलाउ एक्सेस टू द लोकेशन, अलाउ ऑलवेज। ओके, अब ये नीचे में एक छोटा सा एक ऑप्शन आ रहा है सेव का। ओके, चलिए ये मैंने कर दिया, तो यहाँ आ गया सेव का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ सेव कर देता हूँ। प्लीज़ सेलेक्ट योर करेंट लोकेशन, करेंट लोकेशन कैसे सेलेक्ट करें, प्लीज़ ऐड योर करेंट रेसिडेंस। अच्छा, कैसे करें यार, इसको बिग करूँ क्या ऐसा करके, इसके बाद में क्लिक कर दूँ, है ना, सेव। प्लीज़ लोकेट योर करेंट रेसिडेंस, कैसे लोकेट करें, लोकेट तो कर दिया, कितना बार करें। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, इसको सेटेलाइट मोड में करके देखता हूँ, शायद अभी हो जाएगा। ये जो ग्रीन कलर का रेड कलर का आ गया ना, ओके हो गया है। तो आपको क्या करना है, वो स्क्रीन जहाँ पे आपका जो पिन पॉइंट दिखाएगा ना ब्लू, उसके ऊपर थोड़ा सा टैप करके रखना है, तो अपने आप वो टैग हो जाएगा। यू कैन एडिट योर एड्रेस लेटर ऑन। ओके, वन टाइम ए डे, एक दिन में आप एक ही बार एड्रेस को एडिट कर सकते हो। एग्री। अब क्या बोलेगा ये, लोकेशन इज सक्सेसफुली अपडेटेड बोल रहा है, फॉर योर प्रोटेक्शन, है ना, फिल हैव यू बीन आउटसाइड द किंगडम, ये यही सब पूछेगा जो पिछले वाला हम पूछा है। यस, हैव यू बीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट, नो, है ना, तो अच्छा से पढ़ लीजिएगा। हैव यू बीन आउटसाइड, ओके यस, हैव यू बीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट, नो, सेव। इसके बाद फिर वो डू यू हैव हाई फीवर, नो, डू यू हैव कफ, नो, डू यू हैव शॉर्ट ब्रीथ, नो, सेव कर दीजिए। अब क्या पूछेगा ये, फैमिली मेम्बर एंड स्पाउस स्पॉन्सर्स। ओके, यहाँ यू डोंट हैव डिपेंडेंट्स, उसको ओके, अगर आपके पास डिपेंडेंट है तो शायद अपने आप आ जाएगा, ये आपसे से लिंक होगा शायद। ठीक है, मेरा कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा। ठीक है जी, अब क्या पूछेगा, अब डाउनलोड ताबू ताबूत टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर लव वन। ये जो आपका इकामा में जो फ़ोटो है वो देखिए अपने आप आ गया है यहाँ पे, नो रिकॉर्ड ऑफ इन्फेक्शन फाउंड, है ना। इसके बाद तो और क्या करना है, इसमें हो गया। हाँ, अभी यहाँ पे कोविड टेस्ट का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये वाला ना, तो मुझे तो टेस्ट भी करवाना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक,
अब ये क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है, बुक एन अपॉइंटमेंट एंड व्यू टेस्ट रिजल्ट, है ना, मुझे बुक करना है तो मैं कर दूंगा। नेक्स्ट, प्लीज सेलेक्ट डिपेंडेंट फर्स्ट। ओके, डिपेंडेंट कौन है, ये। ओके, मैंने अपना नाम सेलेक्ट नहीं किया था, यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट, अब क्या बोलता है, बुक ए न्यू अपॉइंटमेंट। प्रीवियस अपॉइंटमेंट कोई नहीं है, नया अपॉइंटमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मास टेस्टिंग सेंटर आई ड्राइव थ्रू टेस्टिंग साइट वेयर टेस्टिंग रैपिंग टेक प्लेस विदाउट नो। ओके, प्रोविज़न ऑफ हेल्थ केयर। फिर बोल रहा है कि इसको मैं म्यूट कर देता हूँ, नहीं तो फिर से टू टू बजेगा। ओके, फॉर योर सेफ्टी यू मस्ट रीड एंड फॉलो, क्या क्या तो बोल रहा है यहाँ पे, ई अपॉइंटमेंट स्लिप मस्ट बी प्रेजेंटेड। ओके, नेक्स्ट, प्लीज मेक श्योर यू आर ब्रिंगिंग योर नेशनल आईडी और इकामा फॉर वेरिफिकेशन। क्योंकि ये तो इकामा तो मेरा तो कंपनी में है, अब मैं देखता हूँ कि कंपनी से मंगवाऊँगा, है ना। चलो नेक्स्ट कर देता हूँ। To complete the appointment booking, answer the following question. Have you had contact with a confirmed case with COVID-19? No. During, have you been outside the kingdom? Yes. I was outside the kingdom during past 14 days. Yes. Get out of the house and mix with people a lot? No. Okay. Not in health pregnant, but I was in health. No. I am a no. है ना। ड्यूरिंग पास 14 से हैव यू कंप्लेन एनी ऑफ दिस? नो 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 नो, किसी को भी मत टिक कीजिएगा, है ना। डू यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर? ना, नो। नेक्स्ट, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है ये, पता नहीं क्या कर रहा है ये। सेलेक्ट द टेस्ट सेंटर। अच्छा, एक टेस्ट सेंटर दिया है इसने, इसको मैं वो भी कर लेता हूँ, एक मिनट फ़ोटो भी ले लेता हूँ इसका, है ना, ताकि अगर बाद में पता ना चले तो। ओके, मैंने फ़ोटो ले लिया, अब मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अल फिदवास पता नहीं कहाँ पे है, दमाम में है। अब बोल रहा है कि टेस्ट डेट एंड टाइमिंग, तो नियम के मुताबिक 2 दिन बाद में टेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं 23 को आया हूँ, तो 24, 25 मैं 26 को करूँगा टेस्ट। ओके ओके, अब बोल रहा है कि सेलेक्ट द टाइमिंग। अरे अब मोस्ट प्रोबेबली आफ्टरनून में जाऊंगा, है ना, 10 बजे। पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये कितना दूर है, नहीं है तो 11 बजे का टाइम ले लेता हूँ। नेक्स्ट, है ना, आ गया, देखिए रंजन हो गया, नाम, इकामा, टेस्ट सेंटर दमाम स्टेशन। अच्छा, टेस्ट डेट, टेस्ट टाइमिंग, कंफर्म द अपॉइंटमेंट। ओके, कंफर्म कर देता हूँ। आर यू श्योर वांट टू बुक द अपॉइंटमेंट? कंफर्म। मैं अभी कंफर्म नहीं करूँगा, मैं ये चीज़ को ना कल अच्छे से एक बार रिसर्च करूँगा कि कितना दूर है, कहाँ है, नहीं है, कितना बजे जाना है। तो आप लोग को अगर पता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। तो नियम के मुताबिक जो मैंने डिक्लेरेशन साइन करा था एयरपोर्ट में, उसके मुताबिक वो दोनों ऐप में मैंने रजिस्टर कर लिया है और अपना लोकेशन शेयर। ये था तवक्कलन ऐप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जहाँ पे आप सऊदी आने के बाद रजिस्टर कर लीजिएगा और अपना लोकेशन शेयर कर दीजिएगा। ओके, जो आपको एक फ़्लाइट में एक फॉर्म दिया गया होगा, डिक्लेरेशन फॉर्म, उसको अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो उसमें सारे प्रोसेस डिटेल में लिखा गया है कि अगर आप सऊदी आते हैं तो आपको या तो 2 दिन का क्वारंटीन रहना पड़ेगा या तो 7 दिन का क्वारंटीन रहना पड़ेगा। ओके, अगर आप 2 दिन क्वारंटीन रहना चाहते हैं तो तीसरे दिन आपको कोविड का टेस्ट करवाना पड़ेगा, और जैसे ही आपके नेगेटिव रिपोर्ट्स आते हैं तो आप बाहर जा सकते हैं, अपने जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और सेकेंड ऑप्शन है, अगर आप ना चाहते हैं, अगर आप कोविड टेस्ट नहीं करवाना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 7 दिन तक क्वारंटाइन रहिए
और अगर आपको कोई कोविड का सिम्टम्स नहीं है तो 8वें दिन आप अपने जॉब ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कहीं भी बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कोविड टेस्ट का अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। ओके, जैसे ही आप होम पेज में आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कोविड-19 टेस्ट, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ओके, क्लिक करने के बाद आपको आपका जो डिटेल है वो अपीयर हो जाएगा, है ना। जैसा मेरा नाम और इकामा नंबर अपीयर हो गया है तो मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा, एक टिक मार्क आ गया है ग्रीन कलर का। इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। ओके, मैंने ऑलरेडी अपना अपॉइंटमेंट ले लिया है तो इस पर अभी वो अपॉइंटमेंट प्रोसेस नहीं दिखाएगा, लेकिन आप जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे तो आपको डेट पूछेगा कौन सा डेट में आपको करना है। ओके, आप डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आपको पूछेगा कि कौन सा टाइम में करना है, टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको कंफर्म अपॉइंटमेंट कर दीजिएगा तो आपको जो नियर बाय ड्राइव थ्रू कोविड सेंटर का जो कोविड टेस्ट सेंटर का जो लोकेशन है उसका अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा। ओके, मैंने ऑलरेडी अपना अपॉइंटमेंट ले लिया है और आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब टेस्ट करवाने जाएंगे तो अपना ओरिजिनल इकामा साथ लेके जाएंगे क्योंकि वो चाहिएगा वेरिफिकेशन के लिए। ओके, तो मैंने ऑलरेडी अपना टेस्ट मतलब अपॉइंटमेंट ले लिया है कल का 26 का। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मेरा अपॉइंटमेंट है जिसमें आपका नाम है। ओके, जिसमें आपका इकामा नंबर है और आपका नियर बाय जो टेस्ट सेंटर है उसका नाम, आप कौन से डेट का अपॉइंटमेंट लिए हैं वो, और टाइमिंग। ओके, और ये जो है आपका गूगल मैप का एक लोकेशन आ जाएगा तो आप वहाँ में जा सकते हैं आराम से। अगर आपको कैंसिल करना है अपॉइंटमेंट या फिर आपको फिर नया डेट लेना है तो आप कैंसिल करके नया डेट भी ले सकते हैं। और अगर अपना अपॉइंटमेंट को किसी को शेयर करना है तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो ये एक पूरा कंप्लीट सीरीज़ था जिसमें मैंने सारे कुछ आपको बता दिए हैं। आप भी आराम से आ जाइएगा, अपना टेस्ट कीजिए या फिर 7 दिन तक क्वारंटीन रहिए और अपना जॉब ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और सब कुछ फिर नॉर्मल सा चलता रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।